अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप के आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ईद की आमद आमद है, तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं साथ साथ। तो कुछ मैं घर के जो काम है ना, आज उनकी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फुल डे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने नीचे वाला सहन वॉश कर लिया है, और क्योंकि बकरा नीचे ही बांधा हुआ है, तो वो वॉश करने के बाद उसकी जो मेंगने हैं, जिसको हम पॉटी बोलते हैं, वो उठा के मैं छत पे जा रही हूँ, क्योंकि मैं पौधों को ये डालूँगी। इस बार खाद नहीं लेकर आई, वरना मैं पौधों में खाद डालती हूँ। तो माँ जी कह रही थी कि इसमें ये मेंगने जो है ना, वो पौधों में डाल दो, तो इससे अच्छा फर्टिलाइज हो जाएगा और पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। तो मैंने सोचा चलें ठीक है। तो पौधों को पानी सुबह सुबह, यानी कि सूरज निकलते वक्त तो नहीं देना चाहिए, बट मैं फिर भी ऊपर आ गई थी। मैंने सोचा क्यों ना शाम को, फिर ये सारे सूख जाते हैं। एक दिन मैंने इग्नोर कर दिया। यकीन जानिए, मोतिया इतना अच्छा था, इतने फ्लावर्स इस पे आते थे। सिर्फ एक दिन इग्नोर किया मैंने, इसको पानी नहीं दिया ना, तो उसके बाद वो ऐसे पत्ते सूख गए, ऐसे सूख गए कि मुझे इतना दुख होता है कि मैं एक दिन इसको पानी नहीं दे पाई। तो ये पत्ते इसके सूख गए और कोई फ्लावर भी नहीं आ रहा अब इस पर। तो इस वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं रोज़ाना फिर आ जाती हूँ, चाहे धूप भी हो ना, फिर भी मैं पानी इनको दे देती हूँ। हालांकि सुना है वेपोरेशन होती है, पानी नहीं देना चाहिए धूप में, वो सारा ड्राई हो जाता है, तो पौधे और सूख जाते हैं। तो बट मैंने एक दिन नहीं दिया था, तो मेरा बुरा ही हाल हो गया। फिर मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना, जब पौधे सूख जाए ना, मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसी तरह मेरा मनी प्लांट जो है वो भी ड्राई हो चुका है, क्योंकि वो तो चलो धूप बहुत ज़्यादा थी, तो वो मनी प्लांट जो है ना, सारा झुलस गया धूप में। तो उसके बाद ही मैंने इसके ऊपर चादर देना शुरू की। तो मैंने ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इसमें हाथ डालने को, और कोई ऐसा चम्मच खोंचा नहीं था जिसको मैं पकड़ के, तो उससे मैं ये बेंगने इसके अंदर डालती। तो मैंने सोचा ग्लव्स क्यों ना पहन लिए जाएँ, तो देन इसको हाथ की मदद से इसमें डालें। लेकिन ये भी काफ़ी टफ था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। मेरा तो दिल कर रहा था मैं वॉमिट ही कर दूं, बट मैं बहुत मुश्किल से ना इनमें ये डाल पाई हूँ। सारे पौधों में मैंने थोड़ी थोड़ी एक एक मुट्ठी मेंगने डाल दी। अब मुझे, और मैं पोटी नहीं कह सकती क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। तो मैंने ये सारे पौधों में डाली, और मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी साथ साथ। यार मैं क्या काम कर रही हूँ, कोई चम्मच, कुछ चम्मच लगाने को भी मेरा दिल नहीं कर रहा था फिर, क्योंकि फिर उसको फेंकना पड़ना था। बस मैंने हाथ पे ग्लव्स चढ़ा के ना ये काम कर डाला कि चलो किसी तरह पौधों की ग्रोथ हो जाए। और उसके बाद मैंने इनमें पानी डाला, और पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई। ये देखिए भी ये चल ही रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस था, और मुझे तकरीबन 10 मिनट्स लग गए थे छत में धूप में। और इतनी गर्मी इतनी शदीद थी कि मैं पसीनों पसीनी हो गई। अक्सर औक़ात तो मैं सनग्लासेस पहन के छत पे जाती हूँ, कपड़े जब स्प्रेड करने होते हैं ना, देन भी मैं सनग्लासेस पहन के जाती हूँ, या कभी हैट ओढ़ लेती हूँ ऊपर, ताकि वो जो है ना मेरे आँखें खुल जाएँ, क्योंकि मेरी इतनी धूप से अक्सर आँखें ही बंद हो जाती हैं। तो फिर मैं ना हैट भी ले लेती हूँ या सनग्लासेस पहन के जाती हूँ। तो आज बाय चांस मैंने इसको उठाने के चक्करों में और ग्लव्स उठाने के चक्करों में ना सनग्लासेस लेकर आई, और ना ही मैं हैट लेकर आई, और ऊपर इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बुरा ही हाल हो गया 10 मिनट्स में। तो व्यूवर्स, थोड़ा थोड़ा तबरक मैंने सारे पौधों में डाल दिया, और उसके बाद मैंने ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं ना पौधों में उगी हुई गमलों में, ये भी निकाल दी थी ताकि अच्छी तरह क्लीन हो जाए। उसके बाद गोडी वैसे मैंने नहीं की, मुझे वो भी करनी चाहिए थी, बट वो मुझे जल्दी भी थी, ऊपर धूप बहुत तेज़ थी। तो फिर मैंने इनको सब में पहले ये डाला, उसके बाद पानी डाला, और फिर इसके ऊपर शेल्टर किया। और शेल्टर मैं ज़रूर करती हूँ, वरना तो ये और ही झुलस जाएँ। शेल्टर मैंने एक कपड़ा सा एक लगाया हुआ ऊपर, फिर आगे चारपाई लगाती हूँ ताकि इनको शेल्टर रहे, डायरेक्ट धूप ना पड़े। तो उसके बाद फिर मैं पानी डाल के अच्छी तरह से, फिर मैंने हैंड वॉश किए, कल मैं पढ़ पढ़ के धोए। तो देन फिर मैंने इसके लिए राइस बनाए अपने बकरे के लिए। बकरे को मैंने सोचा कि ना इसको शायद राइस पसंद आ जाए, क्योंकि होता ये है कि मुझे अभी पता भी नहीं था, नया नया बकरा आया था घर में, कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है। तो 3-4 दिन तो इसी में लग गए कि इसको क्या पसंद आएगा क्या नहीं। हमने पहले दिन राइस बॉईल करके इसको दिए, सेकंड डे हमने इसको ज़र्दा बना के दिया, हलवा सूजी का बना कर दिया, मीठा भी ये शौक़ से खाता है। और फिर ये देखिए जी, पानी डाल दिया मैंने, सारा ऊपर भी छिड़क दिया। अब मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसके ऊपर शेल्टर भी दूंगी। तो देन मैं आ गई थी नीचे, ये राइस हैं जो मैं पकने के लिए रख के तो देन ऊपर गई थी।
और ये सूजी का हलवा भी किसी दिन बनाऊँगी दोबारा से। तो ये मैंने बकरे के लिए स्पेशल बॉयल किए, इसमें नमक हल्का सा डाला था, बट वो इसके ऊपर जब चीनी छिड़की ना तो फिर उसको ज़्यादा अच्छे लगे, तो चीनी वाले वो ज़्यादा शौक़ से खा रहा था। मैंने कहा बकरा नहीं है, पूरा भाई है, सारा कुछ खाता है माशाल्लाह से, रोटियां भी खाता है। और 4 दिन बाद पता चला, जब मैं दोबारा बकरा लेने गई तो मैंने पूछा कि हमारा बकरा पहले से श्रिंक हो गया है। जब घर हमने परचेज़ किया था ना उस दिन माशाल्लाह बहुत हट्टा कट्टा था, पेट इसका बाहर को आया हुआ था, बाद में इसके तो कमर में खपे पड़ गए, इतना अंदर को चला गया। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसको गंदुम दें। मैंने कहा गंदुम भी ये खाते हैं? कहते जी आप बाज़ारी दाना मत दें, इसको गंदुम ला कर दें। और वाकई माशाल्लाह गंदुम दी, तो इसने गंदुम एक ही टाइम ऐसे खाई जैसे इसका खाना था, और इसको 4 दिन से मिला ही नहीं हुआ था माशाल्लाह। इसने राइस ये वाले भी खाए शौक़ से। और इस तरह से मैंने इसको, पहले तो मैंने इसका सारा ये सहन वॉश करके ऊपर गई थी, और जब दोबारा आई तो फिर इसने चारा सारा फैलाया हुआ था। फिर मैंने सोचा अब चारा उधर ही छोड़ते, पहले इसको राइस खिलाते हैं, और इसने राइस भी मज़े से खाए। माशाल्लाह ये देखिए कितना क्यूट सा बकरा है हमारा, और इसकी नेक पे ना कुदरती तौर पे बर्थ मार्क इसका जो कह लें या कलर है हार्ट बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके बाद जब मैं बकरे से फ्री हुई इसको खाना बना खिला के, तो मैंने सोचा अपने लिए क्यों ना सैलड बना लिया जाए। सैलड के साथ ही मैंने कहवा भी बनाना रख दिया था, और साथ ही मैंने अपना ऑमलेट भी बनाया। आज मैंने सिर्फ खीरा खाना था सैलड में, क्योंकि सारा सैलड नहीं बनाना था। और ये जो ऑमलेट है ना, मैंने ये देसी घी में बनाया है। और कैरेट जो है ना वो मैं वैसे चबा चबा के खा रही हूँ, क्योंकि मुझे कैरेट अच्छी लगती है, और मैं इसको चबाती बंद को भी। आज मेरा खाने का बिल्कुल मूड नहीं होता। कैप्सिकम मैंने ऑलरेडी ऑमलेट में डाल दी है, जो कि मेरा फ़ैट फ्री ऑमलेट तैयार हो गया। और मैंने इसको खाना 2 एग्स मैंने इसमें डाले हैं, बाकी सारी वेजिटेबल्स जितनी भी थी मैंने सारी, कैप्सिकम, टमाटो, कैबेज सब कुछ डाल दिया इसमें। लेकिन यकीन जानिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरा वेट लॉस हो गया है, मुझे मज़ा भी आ रहा है, मुझे सारे कपड़े भी आ रहे हैं, और सारे मेरी तारीफ़ भी करें कि तुम पहले से स्लिम लग रही हो। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैंने वर्कआउट किया, जो मैंने परहेज़ किए, मतलब कि डाइट का ख्याल रखा, बैलेंस डाइट का ख्याल रखा, और साथ ही साथ मैंने एवॉइड की ये सारी चीज़ें, और वर्कआउट भी किया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उसका मुझे आउटपुट मिल गया है। इसका मतलब है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। नो पेन नो गेन। मतलब अगर आपको पेन है, मतलब आपको टेंशन है, ज़ाहिर है एक एक्सरसाइज वर्कआउट होता है, उसकी अपनी एक तो टाइम होता है, दूसरा ये कि थोड़ा सा मसला भी होता है। पहले तो हमारे पुल जो है ना मसल्स पुल हो जाते हैं, फिर और बड़ी टेंशनें होती हैं, फिर डेली वो होती भी नहीं है, उसको थोड़ा टफ़ लेना पड़ता है। मतलब कि टफ़ हो जाती है करते करते ना, तो वो टफ़ टाइम जो 1 घंटा होता है ना मेरा काफ़ी टफ़ गुजरता है, बल्कि उसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो मुझे अच्छे दिख रहे हैं कि मेरा पेट अंदर जा रहा है, और मुझे पुराने कपड़े भी आ रहे हैं, और सारे मेरे बहन भाई दोस्त जो भी मुझे देखता है वो कहते हैं पहले से अच्छी हो गई हो, स्लिम हो गई हो, अच्छी लग रही हो। तो मुझे भी फिर खुशी होती है। फिर मैं अगले दिन नेक्स्ट डे कुछ वार्म अप होके कुछ कॉफ़ी थोड़ी सी पी कर फिर वर्कआउट आउट करती हूँ, ताकि मुझे ना प्रॉब्लम ना हो, वर्कआउट के दौरान कोई पेन शेन ना हो। अगर अक्सर तो मेरी कमर में पेन हो रही होती है वर्कआउट करते टाइम, क्योंकि मैं अक्सर सुबह में वर्कआउट करती हूँ। सुबह ना तो फ़ोन्स आते हैं, वरना कोई ना कोई फ़ोन आया रहता है, बंदा वो शाम को ना वर्कआउट कर नहीं सकता सही से। और सुबह दूसरी बात ये है कि सुबह ना तो कोई मोहल्ले वाला घर वाला कोई डिस्टर्ब नहीं करता,
सबको पता होता है ये सो रही है, बट मैं सो नहीं रही थी उस टाइम में, वर्कआउट कर रही थी। वो बेस्ट टाइम है, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, ना ही किसी किस्म की कोई किचकिच होती है। वरना सारा दिन कभी डोर पे कोई आ गया है, कोई फ़ोन आ गया है, कभी कोई मोहल्ले से आ गया है, कभी कोई रिलेटिव आ गया है शाम को, तो ये सब कुछ चलता रहता है और वर्कआउट उधर ही रह जाता है उसका, तो प्रोग्राम डैश डैश हो जाता है। तो इधर मैंने ना भिंडी में सारा कुछ डाल दिया। आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं। साथ साथ भिंडी में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, गरम मसाला और ज़ीरा हिस्बे जायका डाल दिया, हल्दी भी डाली है और इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और फुल आंच पे मैंने भूनना है ताकि इसकी लेस जो है ना ख़त्म हो जाए। लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटोज़ भी मैंने डाल दिए हैं और भिंडी को आधा किलो ही भिंडी थी, सारा कुछ इकट्ठा ही डाल के मैंने इसको चला दिया। और अब उतनी देर मैंने इसको फुल आंच पे रखना है जब तक कि भिंडी की लेस ना ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ये होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं होती भिंडी, ऑयल फ्री थोड़ी सी रह जाती है, जो कि मैं भी खा सकती हूँ आधी चपाती के साथ। तो मैंने एक तो भिंडी बना ली, दूसरा सारा कुछ कर लिया। कुछ और काम भी चल रहे थे जो कि मैंने व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, मैं ना नहीं कर पाई शेयर, क्योंकि मैंने ना सफाइयाँ भी शुरू की थी, जाले उतारे, घर की सफाइयाँ की, ऊपर वाले पोर्शन की, नीचे वाले पोर्शन की, सेंटर वाले पोर्शन की, छत रह गई, वो मुझसे नहीं हो पाया, बहुत थक गई थी मैं। तो अब आज चांद रात है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्लॉग की वॉइस ओवर कर लिया जाए। तो ये मैं कुछ चीज़ें भी लाई हुई थी। ये यस्टरडेज़ में मैंने ये कपड़े सिए थे, मतलब अपना सूट एक ये सिया था। आगे आगे चल के मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि ये कैसा रहा। ये मैंने येलो एक ड्रेस बनाया है, एक मैंने अपना पिंक ड्रेस बनाया है। और मैंने ये इसलिए बनाया कि टेलर्स जो है ना वो मुझे बाव नहीं दे रहे थे, कह रहे थे एक तो हमें टाइम नहीं है, दूसरा वो इतने यकीन जाने 1500-1200 से कम सिलाई पे नहीं मान रहे थे। और मुझे चाहिए था क्वालिटी की स्टिचिंग भी और लेस प्राइस में, जो कि कोई भी टेलर पकड़ नहीं रहा था। और दर्जनों के अक्सर मुझे कपड़े पसंद नहीं आते, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं खुद ही ट्राई करूँ, मुझे आते तो है ना सीने। तो फिर मैंने इस तरह से एक चौक कट लगाया और इसमें पट्टी लगाई। ये देखिए मैंने जोड़ भी लगा लिया है और ये सीधी पट्टी के ऊपर उल्टी लेस लगाई है जॉइंट वाली, ताकि वो जब मैं इसको पलटूँ तो ये बहुत अच्छी सी फाइन सी लग जाए। अब पट्टी अपने हिसाब से आप 2-2.5 इंच की काट सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, जितनी आपको पट्टी चाहिए उतनी आप काट सकते हैं। तो ये मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, मैं अक्सर स्टार्टर जो है ना उल्टा रखती थी, तो देन मशीन चलाती थी। फिर उन्होंने मुझे बताया नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से रखते हैं, तो उस तरह से वाकई सहूलत होगी। मेरे पाँव में जो दर्द रहते थे ना स्टार्टर उल्टा उसके ऊपर पाँव चलाने से काफ़ी मुश्किल भी होती थी, वो सारी सॉल्व हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कि आप इतनी गौर से वीडियो देखते हैं और उस पर कमेंट्स भी करते हैं। और स्पेशली ये उनके लिए भी वीडियो है कि जो स्टिचिंग की वीडियो चाह रहे थे। मारूश से भी मैंने थोड़ी सिलाई करवाई है, क्योंकि मारूश की वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी कि मारूशे को सिलाई आप सिखाएं, तो हमारी वीडियो जो है ना ज़रूर बनाए मारूश की। तो मैंने उनके लिए भी ये वीडियो बनाई है। और ये देखिए जी, इसको अब मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है, इसको भी पलट दूँगी। लेस उल्टी है और पट्टी सीधी है, तो इस तरह से ये पूरी जब सिलाई हो जाएगी तो फिर मैंने इसको राइट साइड पे पलट देना है। सिलाई मुश्किल नहीं है, बट एक काम मुझसे हो जाता है, मुझे कपड़े सीने तो आते हैं बट मशीन को मैनेज करना नहीं आता। अक्सर 6-8 महीने बाद मेरी मशीन इतनी ख़राब हो जाती है कि इसको डॉक्टर के जाना पड़ता है। और डॉक्टर जब जाता है ना तो डॉक्टर फिर काफ़ी फ़ीस भी लेता है। आज भी मैंने कपड़े सीते सीते एकदम से मेरी सुई हट गया और नीचे वाला सारा वो डिस्क जो है वो उड़ गई। ये देखिए मैंने इसको सीधा किया, अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी तो ये पट्टी बन जाएगी। फिर ये पट्टी मैं अटैच करूँगी चौक में। ये चौक पट्टी एक्चुअली मैं बना रही हूँ। देखिए अंदर से मैंने कपड़ा क्या है जो डबल रखा था ना, उसी को फोल्ड करके इसके नीचे रख देंगे। और मारूशे जैसे वॉशरूम में गई है तो चीखे मारने लगी, मम्मा इसमें कुछ है वॉशरूम में। तो फिर मैं भागती भागती अपना किंगटॉक्स का स्प्रे लेकर गई और मैंने ये कन खजूरा लंबा सा ना इसके ऊपर कर दिया, तो ये चंद ही सेकंड्स में इकट्ठा होके मरने लगा। और इसका भी आप अंतिम संस्कार देख लीजिएगा, थोड़ी ही देर में ही मर जाएगा। और ऐसे ही मैं अपनी लिजर्ड जो है ना वो भी मारती हूँ, क्योंकि मुझे घर में लिजर्ड्स पसंद नहीं है। ये देखें थोड़ी ही देर में उधर ही जान दे दी इसने, स्लो हो गया, अब इधर मर जाएगा तड़प तड़प के। ऐसे ही मैं अपनी लिजर्ड्स को भी मारती हूँ। जो भी घर में जितनी भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे लिजर्ड्स मुझे नज़र आ जाए ना, डायरेक्ट उसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, फिर वो अंधी हो जाती हैं और जहर उनके मुंह में चला जाता है, मर जाती है। और इसका मकसद स्प्रे का भगाना नहीं है कि मारना है, तो इसको आपने ऊपर स्प्रे करना है जब भी करना है,
तो ये मर जाते हैं ऐसे सारे इंसेक्ट्स जितने भी, हल्के मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ फिर भी इधर इतना ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं ना, कभी कॉकरोचेस निकल रहे हैं, कभी कनखजूरें निकल रहे हैं, कभी लिजर्ड्स आ रही हैं, कभी कुछ। अच्छा मैं उधर से फ्री होके हाथ वगैरह धो के अच्छी तरह से फिर मैंने अपने गले की कटिंग की। अब गला तो मैंने कट कर लिया, लेकिन यकीन जाने कभी कभी जब कपड़े बंदा सिए ना थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि अगर ख़राब हो गया तो फिर तो प्रोग्राम बढ़ गया। अब होना ये था यहाँ पे कि ये मैंने गला तो काट लिया, अब इसके गले की होनी थी कटिंग, जो कि शर्ट पे कटिंग होनी थी। तो वो जो मुझे शर्ट की कटिंग थी ना, उसमें मुझे मसला लग रहा था कि अगर ये कहीं ख़राब हो गया तो मेरा तो सूट गया। 7-8 हज़ार का तकरीबन ये मुझे 7 या 60 नहीं 6,500 का ये मुझे सूट पड़ा, सारी लेसेस और सब कुछ कर करा के। तो ये मारुशे सी रही है, तो सब कुछ कर करा के ना मुझे ये तकरीबन पड़ गया 6,500 का, और मुझे डर लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए। इसलिए फिर मैंने ना एंड पे थोड़ा सा अपने डर की वजह से मैंने वो शर्ट का कपड़ा काटे बगैर जॉइंट लेस उसमें नहीं लगाई, मतलब कि जॉइंट लेस मैंने लगाई एक पट्टी के साथ। अब ये जो शर्ट की कटिंग करनी थी ना, उसमें मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं काट दूँ तो किसी तरह ख़राब हो गया तो मेरा सूट तो गया। तो फिर मैंने वो पट्टी क्या की, उसकी कटिंग नहीं की, ऊपर ही जोड़ दी, मतलब उसको अंदर को फोल्ड करके ना तो उसके ऊपर सिलाई लगा दी। तो मैंने उसको यानी कि जॉइंट लेस में होता है कि गला भी कटता है, जैसे अगर पट्टी बनाई ना तो दूसरी साइड से भी आपने काटना होता है, तो वो मैंने नहीं काटा अपने डर की वजह से कि कहीं ख़राब ना हो जाए सूट। ये देखिए ये मारूशे को मैं सिखा रही हूँ सासा, लेकिन मारूश ऐसी है भुलक्कड़, एक बार इसको सिलाई लगानी सिखाए ना, अगले बार ये फिर सिलाई सीधी नीचे लग रही होती। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर प्रैक्टिस से भी आता है। और सुबहान इधर गेम खेलने में मसरूफ़ है, 2 लैपटॉप खोल के लगा हुआ, पता नहीं इधर से शेयर कर रहा कुछ दूसरे लैपटॉप में। ये मैंने कहा इसका इतना दिमाग इधर चलता है ना, यही अगर किसी प्रोडक्टिव काम में लगाए ना तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ले ले अगर स्टडी में लगाए या कहीं और। तो ये मारूशे को मैंने अब गिफ्ट किया था एक घाघरा और साथ में शर्ट, और ये पहन के देख रही है, इसकी बर्थडे आने वाली है ना, तो फिर मैंने सोचा इसको क्यों ना गिफ्ट कर दिया जाए पहले ही। तो ये मैंने इसको गिफ्ट कर दिया था। ये देखिए जी फाइनल लुक है, ये मेरी शर्ट रेडी हो गई है। ये बटन भी मैंने इस पर अटैच कर दिए हैं लटकने वाले, और ये मेरी दूसरी शर्ट जो कि फ़ाइनल लुक है, इसकी बीच में मैंने टिशू वाले एम्ब्रॉयडर्ड टिशू लगाया है और साथ में लेस अटैच की है, जो कि जो भी आए थे ना मेरा बकरा देखने उनको मैंने दिखाया, मेरे बहन भाइयों ने सब ने तारीफ़ की कि ये तो बिल्कुल बुटीक स्टाइल लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे खुशी भी हुई कि चलो मेरे मेहनत है जो रायगा नहीं गई। और ये मैंने इसके ऊपर लटकने वाले बटन लगाए थे, तीसरा बटन मेरा रास्ते में कहीं खो गया, मैंने 2 ही लगा दिए। वो सब कह रहे थे तीसरा भी लगाओ, मैंने कहा मैं दोबारा नहीं बाज़ार जा रही इसके लिए, तो इसको छोड़ देते हैं। ये देखें पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने लगा ली है। ये हुआ ये है कि मैंने जॉइंट लेस भी लगाई है, दूसरी भी लगाई है, तो इस तरह से मेरा सूट रेडी हो गया और बहुत ही पसंद आया सबको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे भी यकीन नहीं आता कभी कभी कि मैं इतनी अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। हाँ अगर आप लोगों ने कपड़े सिलाने तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके कपड़े भी सी दूँगी। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है मेरी। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इतना अच्छा सूट है, इसके लिए ही लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरी मोटिवेशन मुझे हो, ताकि मैं और कपड़े सी लिया करूँ, अब काम चोरियाँ ना किया करूँ। ये मारूशे का था, ये देखें ये भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी पसंद आया कि मैं ये भी बना सकती हूँ। एक और मारूशे का सिया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़, टिल टू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।